का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, इसका अंदाजा कल आई इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको दिखाते हैं जहां केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हर दिन सुबह इसी तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है और इससे यहां पर जाम की विकट समस्या भी पैदा हो रही है। वहीं श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जिस तरह से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जमावड़ा लग रहा है, उससे साफ होता है कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तस्वीरें आप देखिए जहां पर जाम की समस्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पार्किंग बनाने की बात पहले प्रशासन की तरफ से कही गई, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। घंटों लोगों को यहां पर इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद फिर रास्ता क्लियर होता है और गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। और चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक 16,53,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 5,60,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ में अब तक 4,61,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहीं पर गंगोत्री में 3,24,000 और यमुनोत्री में 2,93,000 श्रद्धालु पहुंचे। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में अब तक 10,000 लोग पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। हालांकि बीच बीच में रजिस्ट्रेशन भी बंद किए गए थे और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में मौज मस्ती करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पार्क के कोर जोन कांसरो में प्राइवेट कार से पहुंचे कुछ लोगों ने पार्टी मनाई। बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री बैन है और पार्क में घुसे लोगों में बीजेपी का एक पार्षद भी शामिल है। तो वहीं पार्क के डायरेक्टर साकेत बडोला ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है? वीडियो को लेकर क्या ज्यादा जानकारी? देखिए अमनदीप, इसी हफ्ते का राजाजी टाइगर रिजर्व का वीडियो है। राजाजी टाइगर रिजर्व की कांसरो रेंज है, जो कोर एरिया है। यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को परमिशन नहीं दी जाती। ये जो ताजा मामला है, इसमें कई बातों को उल्लंघन हुआ है। एक तो कोर जोन में ये लोग घुसे हैं, वहां पर पार्टी चल रही है, बाकायदा शराब वहां पर पी जा रही है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी से ये लोग कोर जोन में घुसे हैं। जो कांसरो रेंज है, जो गेस्ट हाउस है, उसके बाहर बैठ के वहां पर पार्टी चल रही है। ये बात तय है कि इसमें पार्क प्रशासन की भी मिली भगत है। जो लोकल रेंजर है, क्योंकि गेस्ट हाउस में बैठे हैं तो बिना रेंजर की परमिशन के नहीं बैठ सकते। हालांकि अब इसमें डायरेक्टर कॉर्बेट ने इसे एक संवेदनशील मामला बताते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर राजाजी टाइगर रिजर्व के इतने संवेदनशील एरिया में, कोर जोन में ये लोग कैसे घुस गए और इस तरह से वहां पर सार्वजनिक रूप से जो शराब की पार्टी वहां पर हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा उल्लंघन है। जी। लेकिन अब सुनील, इसको लेकर क्या कोई आगे इंतजाम किए गए हैं ताकि जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका दोबारा से उल्लंघन ना हो? देखिए, ये टाइगर रिजर्व है, बेहद संवेदनशील एरिया है। यहाँ पर पहले ही तमाम एहतियात बरते जाते हैं और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए कि यहाँ पर कोई बिना प्रवेश के ना घुस सके। खासकर कोर जोन में तो किसी भी टूरिस्ट को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती। राजा जी के डायरेक्टर ने अब इसके जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग किसकी मर्जी से, किसके कहने पर पार्क के अंदर घुसे, प्राइवेट गाड़ी वहाँ पर कैसे घुस गई, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर वहाँ पर शराब पार्टी कैसे चलती रही पार्क कर्मियों की देखरेख में। इसकी पूरी जांच के आदेश कर दिए हैं। जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर कोर जोन में लोग घुसे तो घुसे कैसे और किसकी परमिशन से लोग। यानी जांच होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महासंपर्क अभियान शुरू होगा। कल से इसकी शुरुआत की जाएगी और बीजेपी के महासंपर्क अभियान को लेकर आज पार्टी ने मीडिया संवाद कार्यक्रम रखा है, जहां आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अपनी बात रखेंगे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से और हर राज्य में इसकी शुरुआत की जाएगी कल से। और आज
संजीव बालियान अपनी बात रखेंगे और बीजेपी की क्या उपलब्धियां रही वो भी बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से आज उत्तराखंड रवाना होंगे। इस दौरान देहरादून में पीएम के 9 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे। कार्यक्रम में पीएम के 9 साल पे बने डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे कि कैसे केंद्र की योजनाओं द्वारा 9 साल में उत्तराखंड का कायाकल्प हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक ली और इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। तो पीएम मोदी ने कल बैठक ली थी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे और आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और साथ ही आगे की रणनीति पर आखिर क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जनता के बीच जाएगी बीजेपी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। और उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऐसे कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई गई। तो वहीं देहरादून, हरिद्वार समेत मैदानी जिलों में कहीं कहीं आंधी तूफान का पूर्वानुमान है। हरिद्वार में पंचायती बड़ा अखाड़ा में संतों के 2 गुटों में अखाड़ों की संपत्तियों को लेकर चल रही खींचतान के बीच में पटना के फुलवारी संगत आश्रम में हरिद्वार पहुंचे महंत दयानंद मुनि ने संतों के एक गुट पर कई गंभीर आरोप लगाए। दयानंद मुनि ने महंत महेश्वर दास और महंत दुर्गा दास पर अखाड़ों की संपत्ति बेचने और अन्य संतों के साथ में मारपीट करने का आरोप लगाया। और हरिद्वार के सती घाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महंत दयानंद मुनि ने कहा कि दोनों संत लगातार अखाड़े की करोड़ों की संपत्तियां बेच चुके हैं और आवाज उठाने वालों पर हमले कराए जाते हैं, इसलिए दोनों संतों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं महंत दुर्गादास ने संत के आरोपों को निराधार बताया। एकदम बिल्कुल गलत आरोप है। देखो, विक्षिप्त साधु या साधु का क्या आचरण है उसको देख करके ही हम लोग अखाड़े में संतों का प्रवेश करते हैं। नंबर 1 बात, उससे कोई विक्षिप्त होकर के कोई गलत आरोप लगाए वो सिद्ध थोड़ी होता है। और ये जहाँ जो जिस स्थान की बात कर रहे हैं उस स्थान में जो अपने गुरु को बता रहे वही विवादित है। अभी गोलबंदी अखाड़े में चल रही है। ये सारी गोलबंदी महंत महेश्वर दास और दुर्गा दास के कारण हो रही है और इसके पूर्व सूत्रधार महेश्वर दास और दुर्गा दास हैं। जब वो व्यक्ति अपने गुरुस्थान को नहीं छोड़ा। पहाड़ों में विकास कार्य कितनी सुस्त चाल से होते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 की भीषण आपदा में तबाह हुए गोविंद घाट को बसाने के लिए 10 साल लग गए। हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट में आपदा के दौरान भारी नुकसान हुआ था। गुरुद्वारे क्षतिग्रस्त हो गए थे और गुरुद्वारा प्रबंधन के द्वारा गुरुद्वारों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पार्किंग और सुरक्षा दीवार का कार्य वर्षों से लंबित पड़े होने के चलते लोगों को यहां पर दिक्कतें भी होती हैं। 2013 की आपदा के बाद धीरे धीरे गोविंद घाट धाम बदलने लगा है और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब का मुख्य पड़ाव माना जाता है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी 2013 की आपदा के बाद जो यहाँ पे नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की जा रही है। लगातार उत्तराखंड सरकार यहाँ पे पार्किंग का निर्माण कर रही है, सड़कों का निर्माण कर रही है ताकि जो यात्री हेमकुंड साहिब जाते हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, यानी कि आपदा के जख्मों को भी भरा जा रहा है। आप दूसरी तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ धाम की तरफ जाता है उसके नीचे भी किस तरीके से अभी जो नुकसान हुआ है, जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसको रोकने के लिए भी अब धीरे धीरे यहाँ पे सुरक्षा दीवार का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। सिखों का प्रसिद्ध धाम माना जाता है हेमकुंड साहिब, जो सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में शामिल है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ के विकास के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है और आगे भी इस तरीके से
जो विकासीय कार्य हैं उनको गति प्रदान करने के लिए भी यहाँ पे लगातार सरकार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, गोविंद घाट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध बद्री तुलसी और राम तुलसी स्थानीय महिलाओं के रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्री तुलसी को धार्मिक और औषधीय महत्व की प्रजाति माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्यारी है और भगवान बद्री विशाल को चढ़ने वाले प्रसाद के साथ तुलसी की माला भी चढ़ाई जाती है, जिससे इसका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय महिलाएं 3000 फीट की ऊंचाई पर उच्च हिमालयी क्षेत्र के जंगलों से बद्री तुलसी, राम तुलसी को इकट्ठा कर इससे माला तैयार कर बेचती हैं, जिससे इनको अच्छी आमदनी भी मिलती है। जो व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को एक साथ रखकर उसका विधिवत भगवान की पूजा करते हैं, वह इस जन्म में परम ज्ञान को प्राप्त करते हुए श्री हरि के चरणों में उसको स्थान प्राप्त होता है। भगवान नारायण के वो अति प्रिय हो जाते हैं। सर, इसको शुरू हुए तो कम से कम अभी 1-2 साल ही हो रहे हैं, तो 1-2 साल से ये कारोबार बहुत अधिक उसमें चल रहा है और यात्री भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो नरसिंह का स्वरूप विष्णु भगवान के स्वरूप में है, तो ये यहाँ पे चढ़ती है और अब ये ज़्यादा इसका वो हो रहा है, तो महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। सारी महिलाएं यहाँ पे, जितनी भी जोशीमठ की है, अन्य जगहों की महिलाएं, सभी महिलाएं यहाँ पे तुलसी का कारोबार कर रही हैं। और तुलसी के उत्पादन को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है। BKTC का प्रयास है कि भविष्य में तुलसी के कारोबार को और बढ़ाया जाए। बद्रीनाथ धाम में देवगन के पास 2870 मीटर की ऊंचाई पर 50 हेक्टेयर भूमि पर तुलसी वन उगाए जा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना में तुलसी माला का प्रयोग किया जाता है। जो श्रद्धालु तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचते हैं, वो तुलसी माला वहां अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में भी तुलसी माला को ले जाते हैं। हमारा प्रयास है कि तुलसी के उत्पादन को और अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार के साधनों में वृद्धि हो सके। तुलसी के संरक्षण को लेकर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर समय रहते इनका संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाले समय में तुलसी के पौधे ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि निरंतर इसका कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बड़ी जद्दोजहद के बाद में मेडिकल कॉलेज को NMC ने मान्यता दे दी है। दूसरे बैच की पढ़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कॉलेज का बेस अस्पताल में अपनी खस्ताहाली का रोना रो रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो बार बार आश्वासन देने के बाद भी OT और अन्य जांच सुविधाएं यहां पर शुरू नहीं की गई, जबकि सांसद अजय टम्टा अब जनता को जल्द ही सभी सुविधाएं मिलने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा सरकार पर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने का आरोप भी लगा रहे हैं। बन चुका है, उसमें बहुत टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स थी, वहाँ तक कि ऑक्सीजन के पाइपलाइन का था या अन्य चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। सर्जन भी हमारे पास हैं और 2 उनके सहयोगी भी हैं, एनेस्थीसिया भी है। हमने बोला था कि भाई जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, मगर कुछ OT टेक्नीशियंस हैं या अन्य चीज़ की कमियां हैं, उसको दूर करते हुए मूल्यवान संकल्प उत्तराखंड के बात की और उसमें भी 9वां लास्ट में टनकपुर बागेश्वर का जिक्र किया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री के इस बयान को किस अर्थ में लिया है, स्वागत कर रहे हैं या निराशाजनक माने। वो इसलिए कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग, टनकपुर से बागेश्वर एक साथ यूपी सरकार के द्वारा सहमति दी गई थी, सर्वे हुए थे, उनको बनाने का संज्ञान लिया गया था और सरकार बदली। उत्तरकाशी के चिनियाडी सौड़ में एक और गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने गुलदार की दहशत के चलते कोमाराड़ा गांव में पिछले कुछ दिनों से पिंजरा लगाया हुआ था और इस क्षेत्र में अब तक 2 गुलदार को पकड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार एक महिला को अपना निवाला बनाकर मौत के घाट उतार चुका है। ग्रामीणों की माने तो पूरे क्षेत्र में 4 गुलदार देखे गए हैं, जिसमें से 2 गुलदार को पकड़ लिया गया।
कुमराड़ा में एक बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। कुछ समय पूर्व बड़ी मणि में भी एक बाघ को पिंजरे में कैद किया गया था। 13 तारीख को जो घटना हुई थी, एक महिला को के ऊपर जो है आत्मघाती हमला आदमखोर ने किया था। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि आदमखोर तेंदुआ कौन सा है। क्या ये वही हैं जो पकड़े गए हैं जिन्होंने उस महिला को अपना निवाला बनाया था, या फिर वो कोई अन्य है, अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कल शाम को ही ग्रामवासियों से पता लगा है कि गांव भटगांव में भी गांव के अगल बगल आसपास एक तेंदुआ को देखा गया है। देहरादून नगर निगम ने राजपुर और रेसकोर्स में साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन से स्वीकृत मिलते ही करीब 8 करोड़ की लागत इन ट्रैक का निर्माण कार्य कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि राजपुर रोड पर और रेसकोर्स में 2.5 किलोमीटर के 2 साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इस चलते 2 प्रस्ताव साइकिल ट्रैक एवं वॉकिंग ट्रैक के बनाए जा रहे हैं, जो एक रेस कोर्स में एवं एक ट्रैक राजपुर रोड में डाइवर्जन से ऊपर की ओर वर्तमान में डीपीआर तैयार करी गई है। इन डीपीआर को जल्दी शासन भेजा जाएगा और अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत इस पर टेंडर प्रक्रिया करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की जानी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का दौरा किया और इस दौरान में राज्यपाल ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। गवर्नर गुरमीत सिंह मुनस्यारी के प्राकृतिक सौंदर्य से खासे उत्साहित तस्वीरें भी देखी गईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुनस्यारी पर्यटन का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि रोड और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुनस्यारी में पर्यटन कारोबार बढ़ने से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मुनस्यारी पिथौरागढ़ के इलाके में नंबर 1 प्लेस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। यहाँ से जो ट्रैकिंग है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो अपने आप में अलग है। और मैं मुनस्यारी के हर एक प्रशासन और शासन के जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि आप इस इलाके की जो रोड कनेक्टिविटी है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अंदर में डेवलपमेंट का प्लान करें। पीएम मोदी की 9 साल पर कार्यक्रम से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से विशेष बातचीत की। पीएम मोदी के 9 साल के देश का विश्व में जो मान बढ़ा है और केंद्र की योजनाओं से गांव और गरीब की तस्वीर बदली है। केंद्र की योजनाओं से उत्तराखंड में कई बड़े विकास कार्य भी हुए हैं। सड़क से लेकर रेल, तमाम जो परियोजनाएं हैं उसमें भी कई गुना ज्यादा विकास देखने को मिला। और अब पीएम ने उत्तराखंड के लिए नवरत्न का मंत्र दिया है, ये भी सीएम ने कहा। और नवरत्न का मंत्र उत्तराखंड के कायाकल्प में मददगार साबित होगा, ये भी सीएम की तरफ से बात कही गई। देखिए, इन 9 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कालखंड के 9 साल रहे हैं, ये अभूतपूर्व रूप से देश का विकास हुआ है। गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं इन 9 सालों में बनी है, देश में वो पहले कभी नहीं बनी थी। और लोगों में फर्क भी साफ दिखाई देता है कि 2014 और 2014 से पहले और 2014 के बाद जिस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से देश का विकास हुआ है। देश का हर मानवी, जिसको सामान्य जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं थी, उन सभी सेक्टर में काम किया गया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, शौचालय पहुंचाने हो, या कोरोना महामारी में हर किसी को भोजन देना हो, जनधन के खाते खुलवाने हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो। ये सारे के सारे काम हर किसी ज़रूरतमंद के लिए उसको पहुँचें, उसको मिलें, और कोई बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को अंगीकार करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
9 साल उपलब्धियों भरे रहे हैं, 9 साल गरीब कल्याण के रहे हैं, 9 साल आम जनता के और सामान्य जनता के रहे हैं। और इन सालों में जहां देश के अंदर अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, मान सम्मान दुनिया के अंदर, स्वाभिमान दुनिया के अंदर हर भारतवासी का भारत के अंदर या भारत के बाहर उसका गर्व से सीना ऊंचा हुआ है। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। अभी विश्व के देशों में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ है, वह भी हर भारतवासी के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गौरवान्वित करने वाली है। सर, पीएम को उत्तराखंड से बेहद लगाव है। ऐसी कौन सी प्रमुख योजनाएं केंद्र की चल रही जो उत्तराखंड का कायाकल्प कर देंगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से एक अलग रिश्ता है, उनका लगाव है, और वो जहां उनका दिल का लगाव है वो उनके कामों में भी दिखाई दिया है। चाहे आज हम रोडों की बात करें, 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, केदारपुरी बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, नया एम्स खुलना हो, या उन्होंने अभी 9 रत्न जो उत्तराखंड के लिए दिए हैं अलग अलग सेक्टर में, हम उन 9 रत्नों की बात करें, टिहरी झील हो, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर हो, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन हो, एम्स का सैटेलाइट सेंटर हो, ऐसे अनेकों काम हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने